हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विश्वामित्र और मेनका की कथा आप सभी को सुनाएंगे। क्या थी उनकी कहानी, क्यों मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया और अंत में उनको छोड़कर स्वर्गलोक वापस चली गई थी। ऋषि होने से पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जुहा पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। राम और लक्ष्मण ने गुरु महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में स्थित था। इस स्थान को गंगा सरयू संगम के निकट बताया गया है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्ध आश्रम भी कहा जाता था। आइए जानते हैं मुख्य कथा की ओर। मेनका ने जब भंग की विश्वामित्र की तपस्या। अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की, तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट तो चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। आइए जानते हैं मेनका क्यों शकुंतला और विश्वामित्र को छोड़कर चली गई थी। कुछ वर्षों साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी, और वो थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उसकी अनुपस्थिति में अप्सरा, उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रहे होंगे। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया था वह भी पूरा हो चुका था। इसलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई थी। जब शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कण्व ने किया था, इसलिए वे उसके धर्मपिता थे। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। माना जाता है कि अप्सराएं गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, हर श्रृंगार और रात रानी की गंध पसंद करती हैं। वे बहुत सुंदर और लगभग 16-17 वर्ष की उम्र समान दिखाई देती हैं। अप्सरा साधना के दौरान साधक को अपनी यौन भावनाओं पर संयम रखना होता है, अन्यथा साधना नष्ट हो सकती है। संकल्प और मंत्र के साथ जब साधना संपन्न होती है तो अप्सरा प्रकट होती है। तब साधनु से गुलाब के साथ भी इत्र भेंट करता है।
उसे फिर दूध से बनी मिठाई, पान आदि भेंट किया जाता है और फिर उससे जीवन भर साथ रहने का वचन लिया जाता है। ये चमत्कारी शक्तियों से संपन्न अप्सरा आपकी ज़िंदगी को सुंदर बनाने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।